अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी पर खुशी का इजहार। बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका को फिर से अजीम बनाएगा। बिल में अमरीकी तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्स कट शामिल है। सोशल सिक्योरिटी पर कोई टैक्स आयद नहीं किया गया। मेरे आने से पहले अमरीकी मईशत हज को लेखा रही थी। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए गैर कानूनी अफराद का अमरीका दाखिला रोक देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू में कोई खास पेशरफ नहीं हुई। मैं गजा के लोगों को पसंद करता हूँ, चाहता हूँ कि गजा के लोग महफूज हों। अमरीकी कांग्रेस ने आज ही डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर किया। बिल के हक में 218, मुखालफत में 214 वोट पड़े। बिग ब्यूटीफुल बिल में टैक्स कटौती और अखराजात के मुतालिक अहम इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आज शाम 5 बजे बिल पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता मशरक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर बातचीत। रूसी सदर पुतिन का ईरान का मसला सफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर। तर्जमान क्रेमलिन के मुताबिक यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के इम्कान पर गौर किया गया। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि बातचीत से यूक्रेन तनाज़े के हल की तलाश जारी रखेंगे। यूक्रेन से मुतालिक मकासद से पीछे नहीं हटेंगे। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। रूसी सफ़ीर और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी के दरमियान मुलाकात। रूसी सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारजा को रूसी हुकूमत के फ़ैसले से आगाह किया। अमीर ख़ान मुत्तकी का कहना है कि रूस का इक़दाम दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। इक़दाम से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में मज़ीद वसअत आएगी। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क भी बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए शोशा काराबाग पहुँच गए। फजूली हवाई अड्डे पर अज़रबैजान के वज़ीर सक़ाफ़त, पाकिस्तानी सफ़ीरों और आला हुक्काम ने इस्तक़बाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ECU सरबराही इजलास में खिताब भी करेंगे। इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। ईरान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्किया के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई तिजारत, तवानाई, राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान सीज़फायर में अहम किरदार अदा किया। इस जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। सीज़फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। भारत से जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल रही। दुश्मन की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुँचे। जंग में पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन पर हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 अगस्त को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। वज़ीर ममलिकत तलात चौधरी ने कहा कि हमें नफ़रत और फ़िरक़ावारियत का शिकार नहीं होना। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबको मुत्तहिद होना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान ने पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। स्पीकर ने 26 MPOs को नाअहल करने के लिए फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। 27 जून को पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की थी। स्पीकर ने अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की थी। स्पीकर मलिक अहमद खान के इलेक्शन कमीशन आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर चुके हैं। गालियाँ देने, हुल्लड़बाजी करने, लोगों पर हमला करने और गिरबान पकड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाउस में मिसकंडक्ट को जुर्म समझता हूँ। आइन और हल्फ की पासदारी की खिलाफ वर्जी करना किस ज़िम्मे में आता है? आइन के लिए ये मुकदमा लड़ूंगा। 1.5 साल से तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुरली ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा कि जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज़्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पास
52 یا 54 ارکان ہو چکے ہیں. ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے. ہمارا جمہوری حق ہے عدم اعتماد لے کر آئیں. اگر پی ٹی آئی کے پاس وفاق پنجاب بلوچستان اور سندھ میں زیادہ ارکان ہیں تو وہ عدم اعتماد لے آئیں. گورنر میری حکومت نہیں گرا سکتے, ان کی کوئی حیثیت نہیں. فیصل کریم کنڈی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ سوات واقعے کی انکوائری چل رہی ہے, ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی. دریاؤں کے قریب غیر قانونی تعمیرات کو ختم کیا جائے گا. پشاور ہائی کورٹ کا وزیر اعلیٰ کے پی کو کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم. عدالت نے امین گنڈاپور کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کی درخواست منظور کر لی. سانحہ سوات جامع کے افراد کے ورثاء غم سے نڈھال. واقعے میں زندہ بچ جانے والے مردان کے روح الامین اپنی بے بسی پر غمگین. کہا دریا پر پہنچنے کے کچھ دیر بعد سیلاب آنے کا پتہ چلا. ہم نکل ہی رہے تھے کہ پانی نے گھیر لیا. مجھے لوگوں نے نکالا. 2 بھتیجے اور باقی رشتہ دار ڈوب گئے. سانحہ سوات کی تحقیقات کمشنر مالاکنڈ کی جمع کرائی گئی. 5 صفحات پر مشتمل رپورٹ سامنے آ گئی. ابتدائی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 17 سیاح پھنسے, 4 کو بچا لیا گیا. سیاحوں کو سیکیورٹی گارڈ نے روکا لیکن وہ ہوٹل کے پیچھے سے چلے گئے. سیلاب کے خطرات کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کیا گیا. حکومت نے ڈی سی, اے ڈی سی, اے سی بابوزئی اور خواجزادہ خیلہ کو معطل کر دیا. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سوات اور تحصیل میونسپل آفیسر سوات کو بھی معطل کیا گیا. چیف سیکیورٹی نے ہر قسم کی مائننگ پر پابندی عائد کر دی. دریا کنارے قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کا فیصلہ سیلاب سے قبل ہوا تھا. سوات میں دفعہ 144 کام آئی, نہ ہی دیگر اقدامات. حکومتی دعوے دھرے رہ گئے. دریائے سوات میں ایک اور شخص ڈوب کر جان بھاگ. اگر حفاظتی جیکٹس بروقت فراہم کی جاتی تو سیاحوں کی جان بچ سکتی تھی. خدا نخواستہ کیا آپ دوبارہ سوات جیسے واقعے کے منتظر ہیں؟ کیا آپ کے پاس ایمرجنسی کی صورتحال میں ہیلی کاپٹر, حفاظتی جیکٹس اور دیگر چیزیں ہیں؟ پشاور ہائی کورٹ کے سانحہ سوات اور دریاؤں کو محفوظ بنانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت میں ریمارکس. ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا متعدد اضلاع کے کمشنرز اور دیگر افسران عدالت میں پیش. سیاحوں کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے؟ نامزد چیف جسٹس کا کمشنر مالاکنڈ سے استفسار. شہریوں کی حفاظت کے لیے دفعہ 144 نافذ کی کمیٹی بنائی ہے. جہاں تجاوزات ہیں اس کی نشاندہی کی جائے. کمشنر کا جواب. نامزد چیف جسٹس نے ریمارکس لیے جو سیاح بھی مالاکنڈ آتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں. سانحہ سوات پر کارروائی کی گئی. ریلیف کے فقدان پر سنجیدہ ایکشن ہوا. ضلعی انتظامیہ نے اقدامات کیے ہیں. افسران کو معطل بھی کیا گیا. جیسے ہی انکوائری کا نتیجہ آئے گا ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی. بیرسٹر سیف کی میڈیا سے گفتگو. ہیلی کاپٹر پر آنے سے متعلق سوال پر کہا کہ ہم جس ہیلی کاپٹر میں آئے ہیں یہ چھوٹا ہے اور ریسکیو ہیلی کاپٹر نہیں ہے. امین گنڈاپور کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. تحریک انصاف کو کسی سے خطرہ نہیں, وہ خود اپنی دشمن ہے. بانی اپنی پارٹی کی وجہ سے جیل میں ہے. کے پی میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے. گنڈاپور کہتے ہیں کہ میں اسلحہ لے کر اسلام آباد پر حملہ کروں گا. جماعت اسلامی پروپیگنڈا کرتی ہے. الزام لگانے والوں نے آج تک کچھ نہیں کیا. ایم کیو ایم سنجیدہ ہے تو بلدیاتی الیکشن لڑے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا کہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں. سندھ بھر میں 5000 بند اسکول دوبارہ کھول دیے. 21 لاکھ نئے گھر سندھ میں تعمیر کیے گئے. جمہوریت میں ڈائیلاگ سے معاملات حل ہوتے ہیں, ڈیڈ لاک سے نہیں. اگر شرائط لگائیں گے تو پھر ڈائیلاگ نہیں ہوتے. وزیر اعظم نے 1.5 ماہ میں 3 مرتبہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی. بجٹ والے دن بھی وزیر اعظم نے مذاکرات کی بات کی. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کو درپیش معاملات پر بات کریں گے. نواز شریف بھی ڈائیلاگ کے حق میں ہیں. وزیر اعظم ہر معاملے پر
नवाज शरीफ और काबीना से मुशावरत करते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू का हम मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातें चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्तमिन हो जाएं। बाजोड़ धमाके में मुलविस 7 मुबैना दहशतगर्दों की निशानदही हो गई। धमाके से मुतालिक CTD की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की जगह से मोटरसाइकिल के टुकड़े, बारूदी मवाद और खून के नमूने मिले। जाए वक़्वा से IED के टुकड़े भी मिले। बाजोड़ धमाके की FIR थाना CTD में दर्ज। ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर पर हमला हुआ। वाक़े में 4 अफराद शहीद हुए। ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, जोर ज़बरदस्ती के नतीजे में इक़्तिदार में आई। शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात किस बात के होंगे? महमूद अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान को आईन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। अगर बिछड़े अवाम बाहर निकल आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती की गई। अगर इन पार्टियों में थोड़ी सी भी जमहूरियत होती तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार करते। बानी PTI से इसकी फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जा रही। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत है। मुल्क में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये हर गुजरते दिन लोगों का इस हुकूमत पर एतमाद ख़त्म हो रहा है। ये बजट तबाहकुन लोगों की चीखें निकल रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का अज़म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो की टास्क फोर्स का इजलास। इंसदाद पोलियो की भरपूर कोशिशें मज़ीद तेज़ करने पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा है कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत इंसदाद पोलियो के हदफ को जल्द हासिल कर लेगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कलर का हाल। पिंडी, भटियां, सांगला हिल में बादल खूब बरसे। चकवाल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरगढ़ और पीर महल में भी बादल बरसे। कराची में भी रिमझिम मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में भी कहीं कहीं हल्की बारिश बरसने की पेशगोई। NDMA का 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी, तूफान और मुतअद्दिद मकामात पर सैलाब का अलर्ट जारी।